हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जीके वन लाइनर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे रेलवे हो गया, एसएसजीडी हो गया, जो भी पुलिस हो गया, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा। चलिए, नंबर 1 हमारा क्वेश्चन है, हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ठीक है, यानी जब हैजा रोग होता है तो उससे हमारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ठीक है, तो उससे आंत प्रभावित होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, यानी जब हम भूकंप के बारे में पढ़ते हैं तो इसको क्या कहते हैं, तो सिस्मोलॉजी कहते हैं। और भूकंप के मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ। ठीक है, याद रखिएगा आप अच्छे से, ये एग्जाम में पूछता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बातें कम काम ज़्यादा किसका प्रमुख नारा था। ठीक है, ये जो है किसका नारा था, तो संजय गांधी का था, यानी बातें कम और काम ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदी के साथ मुद्रास्फीति क्या कहलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहलाता है, तो स्टैगफ्लेशन कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, जो भी एग्जाम है। ठीक है, लाला लाजपत राय। ठीक है, यानी जिसको लाल बोला जाता है, लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया के प्रमुख लेखक है, पुस्तक लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, एशिया बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो मनीला है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है, यानी 7 टापू कहाँ पे है, तो मुंबई को कहा जाता है 7 टापुओं का नगर। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, योजना आयोग का गठन अध्यक्ष कौन होता है। बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रधानमंत्री। योजना आयोग का पहले नाम क्या था, तो नीति आयोग है, आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, यानी साइंस डे किस दिन मनाया जाता है, तो वो बनाया जाता है हमारा 28 फरवरी को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेड क्रॉस के संस्थापक का क्या नाम है, यानी रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे, तो हेनरी ड्यूनेंट थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, यानी जो बिकता सोडा है उसको रासायनिक नाम क्या कहते हैं, यानी वही बेकिंग सोडा यानी खावा सोडा को बोला जाता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, ये अक्सर इसमें जो है स्टूडेंट्स गड़बड़ा जाते हैं। अगला क्वेश्चन, गोबर गैस संयंत्र से क्या उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये उत्पन्न होता है मीथेन गैस, यानी CH4। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है, यानी शक्ति स्थल जो है वहाँ पे किसका समाधि है, तो इंदिरा गांधी का। ठीक है, जो प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खजुराहो मंदिर तो वो स्थित है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो सिनेमा के क्षेत्र में यानी फिल्म के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, वंदे मातरम सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रकाशित हुआ था, यानी किसने पब्लिश किया था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, वंदे मातरम सर्वप्रथम कहाँ प्रकाशित हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा प्रकाशित हुआ था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। कहाँ प्रकाशित हुआ था, तो आनंद मठ। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन, तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पाया जाता है इसमें निकोटीन। ठीक है, जिसके द्वारा नशा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, 1867 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। ठीक है, 67 में, यहाँ पे 57 होगा। ठीक है, तो किया था कुंवर सिंह, जो कहाँ के रहने वाले थे, आरा भोजपुर के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन हमारा, वेदांगों की कुल कितनी संख्या है। ठीक है, इसमें जो है बहुत आदमी 4 आंसर बोलेंगे, लेकिन नहीं, वेद की संख्या 4 है। ठीक है, वेदांग की कितने संख्या है, तो 6 है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन, जापान को जो है उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, यानी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष। ठीक है, और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। आप अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है। ठीक है, तो ये मिलता है सतलुज और व्यास नदी से। ठीक है, ये सतलुज और व्यास नदी कहाँ पे है, तो आपका पंजाब में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, WWE का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये प्राप्त किया जाता है चीड़ के वृक्ष से, यानी चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है। मृदा यानी मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पेडोलॉजी कहलाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके जिम्मेदार होता है? तो ये होता है हमारा लोकसभा के जिम्मेदार, ठीक है। तो लोकसभा के पूछ सकते हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन से? तो जीवी मावलंकर, याद रखिए आप, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला क्वेश्चन है हमारा, शहद का मुख्य अवयव क्या होता है? ठीक है, तो शहद का मुख्य अवयव होता है फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रुक्टोज कहीं कहीं लिखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नाथुला माउंटेन किस राज्य में स्थित है? यानी नाथुला दर्रा भी उसको बोलते हैं, किस राज्य में स्थित है? तो ये है सिक्किम में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दर्रा के बारे में पूछता है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? किस ग्रंथि को? तो इसको बोला जाता है पीयूष ग्रंथि को, या उसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आरबीसी का जो है कब्र यकृत को बुलाता है, यानी लीवर को। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेंट्रल एगमार्क, तो वो है हमारा नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्रतिभा देवी पाटिल, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ था? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों के लिए, कि राष्ट्रपति शासन किस लागू में सबसे पहले हुआ था? तो पंजाब में हुआ था, वो भी 1951 में हुआ था, प्रथम पंचवर्षीय योजना के द्वारा। अगला क्वेश्चन, नर्मदा और ताप्ती नदी किस ओर बहती है? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत स्टूडेंट को याद नहीं होगा। तो ये बहती है पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी पर सबसे छोटा महाद्वीप का क्या नाम है? ठीक है, यानी कौन सा सबसे छोटा महाद्वीप है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जो सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। पर्यटन टूरिज्म डे, तो ये मनाया जाता है आपका 27 सितंबर, यानी 27 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, दोस्तों इसमें टोटल 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, और वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध किससे है? ठीक है, तो ये है अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध मदन मोहन मालवीय से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? ये जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ठीक है, तो दूरी का प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो एक जो है वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज या ब्रह्म समाज ये सब पूछता है। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद रनाडे तथा आत्माराम पांडुरंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जहांगीर महल कहाँ स्थित है? ठीक है, तो वही आगरा के किला में स्थित है जहांगीर महल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान के 8वीं अनुसूची में में भाषाओं की संख्या कितनी है? ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में टोटल भाषाओं की संख्या 22 है। अगला क्वेश्चन हमारा, थॉमस कप किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए। तो पुरुषों की बैडमिंटन से ये थॉमस कप संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? ये पूछता है, ठीक है, आउटपुट इनपुट के बारे में, तो इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? रणजी ट्रॉफी की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो 1934 में हुई थी। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये हमारा क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ठीक है, तो ये जुपिटर है, यानी बृहस्पति है। अगला क्वेश्चन हमारा, सांची के स्तूप को किसने बनाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो ये बनवाया था अशोक ने। और ये लास्ट क्वेश्चन हमारे जो है इस सीरीज़ का, ठीक है दोस्तों, ये सेट 2 है। अगर आपने सेट 1 नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल रखा है, जाकर देख सकते हैं। राज्य के कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? ठीक है, तो ये राज्यपाल होता है राज्य के जो है कार्यपालिका का प्रधान। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जो है हमेशा के लिए जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के।